माधव गोविंदा वल्लभा जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे ओ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राम 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 नाम तारक राम 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 नाम तारक कृष्ण 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 मुक्तिदायक कृष्णा 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 मुक्तिदायक बोलिए सांवरिया सेठ की जय में दूर करे जय जगदीश हरे हरि बोल श्याम सुंदरी कर आवे कष्ट बीते तन का हरि जय जगदीश हरे कोई बिहारी लाल की जय हो हरि बोल मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी स्वामी शरण गाँव में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा करूँ में किसकी हरि जय जगदीश हरे महात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे हरि बोल सागर तुम पालने करता स्वामी तुम्हें पालने करता मैं मोरक खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी हरि कृपा करो हरि बोल हाथ बढ़ावो करुणा हाथ बढ़ाओ हरिद्वार पड़ा तेरे हरि जय जगदीश हरे हरि बोल सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओ जय जगदीश हरे सहितम नमामि बंदार माला फुलकाय काले कपाले जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा मोर मुकुट कटिकाचने कर मुरली उर्मान यवन को मन में बसो सदा बिहारी लाल जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा
जय जय श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद भज मन गोपाला 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद भज मन गोपाला 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 गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो हे ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री दास रसैया घनश्याम मेरो हे ओ यो तोरा से रचैया घनश्याम मेरो है गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो हे आया तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है यो तो नाथ नथैया घनश्याम मेरो हे आया तो नाथ नटैया घनश्याम मेरो है गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सांवरिया श्रेष्ठ की जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय महंकाल राजा की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान बालाजी महाराज के चरणों में वंदन। श्री सांवलिया सेठ मनुनिया महादेव महाकाल बाबा के चरणों में वंदन। बाहर से पधारे सभी भक्त सज्जन वात्सल्यमयी माताओं और सदग्रस्त बंधुओं उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाओं सभी को जय श्री कृष्ण। आपने कल सुना था श्री के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, कि जब जब लक्ष्मी आती हैं तब तब व्यक्ति के साथ में अहंकार को भी लेके आती है। अच्छा, लक्ष्मी आए और अहंकार नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? कहाँ होता है वो? 100% व्यक्तियों में से 5% या 1% व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास लक्ष्मी आएगी परंतु अहंकार नहीं आएगा। परंतु अधिकतर तो यही देखा है हमने संसार में कि जिसने भी लक्ष्मी कमाई है और पैसा कमाया है, अहंकार उसके साथ साथ बिल्कुल आया है। अपन विचार करते हैं कभी कभी कि अच्छा व्यक्ति था, पहले भजन करता था, भगवान के गुणगान को गाता था, सत्संग करता था, परंतु अचानक क्या हुआ कि जब पैसे आने लग गए तो उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया।
भगवान के गुणानुवाद गाना छोड़ दिया। पहले तो जाता था, अचानक क्या हो गया? क्योंकि लक्ष्मी है ही ऐसी, और लक्ष्मी वैसे टिकती नहीं है, भगवान टिकने नहीं देते हैं। पता है भगवान को। आप बोलते हो महाराज जी के पास जाते हो, महाराज जी लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती है? ऐसा कुछ कर्म करो ताकि लक्ष्मी हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाए। महाराज जी कर्म कर देंगे, हरिओम। महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ ताकि लक्ष्मी हमारे घर में सदैव के लिए वास करे। महाराज जी ने कहा कि ये उपाय तो मैं कर दूंगा, लक्ष्मी वास भी कर लेगी, परंतु अहंकार नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? अहंकार। और आज की कथा कौन सी है? श्री को आपने समझ लिया है कल। आज म का अर्थ होता है मद, मद का अर्थ होता है अहंकार। तो आज की कथा है अहंकार के ऊपर। अच्छा, लक्ष्मी से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं क्या व्यक्ति को? जब जब भी लक्ष्मी आई, जब जब भी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो उस पैसे के कारण उसकी नींद हराम हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? नींद निकालना भूल जाता है व्यक्ति। काय के कारण? पैसे के कारण। अच्छा, पैसे किस लिए कमाते हो? एक व्यक्ति से पूछा गया कि भैया पैसे क्यों कमाते हो? उसने कहा महाराज जी पेट भरने के लिए। क्या कहा बताओ? पेट भरने के लिए हम पैसे कमाते हैं। तो पेट तो भी जानवर लोग भी भर रहे हैं, उनके तो इतनी टेंशन नहीं जितनी आदमी की टेंशन है। वो भी तो पेट भरते हैं महाराज, उनकी टेंशन नहीं है। आप लोगों की टेंशन क्यों है कि महाराज जी क्या करो? चिंता बहुत है हमको। क्या है? चिंता। हमने पूछा भैया काय की चिंता है? कि महाराज जी हमारी चिंता नहीं है हमको। मैंने कहा फिर काय की चिंता तेरे को? कि महाराज जी हमारी चिंता तो नहीं है पर हमारे पुत्र की चिंता है हमको। मैंने कहा कि अच्छा तो आप लोग लक्ष्मी कमाओगे, उसको भर के रख दोगे तिजोरी के अंदर, तो आपका पुत्र उस लक्ष्मी का सुख भोग पाएगा क्या? ये आप लिखवा के लाएंगे भगवान के वहाँ कि ऐसा लिखना कि जो मैं लक्ष्मी कमाऊँ उससे मेरा पुत्र सुख भोग ले? लिखवा के आएगा? कोई नहीं लिखवा के आया ना महाराज। लक्ष्मी आ जरूर गई, अगर उस लड़के के भाग्य में अगर लक्ष्मी नहीं है तो उसका सुख वो व्यक्ति कभी भी भोग नहीं पाता है। तो चिंता काय की महाराज? चिंता अपनी कीजिए। किसकी करना है चिंता आपको? अपने खुद की चिंता करो। क्या मैया? अपने खुद की चिंता करना है। अगर लड़का गुणवान होगा, संस्कारी होगा, भगवान का भक्त होगा, माता पिता गुरु की सेवा करने वाला अगर पुत्र होगा तो ऐसी कमा के आपको भी खिला देगा और वो भी खा लेगा, है क्या नहीं? अगर आप लक्ष्मी कमा के भी रख दो और पुत्र अगर असंस्कारी निकल जाए तो, जो माता पिता धुंधुकारी जैसा हो जाए तो, कल सुनिए आपने धुंधुकारी की कथा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कितना धन इकट्ठा किया, करते रहे, संतान खाएगी संतान खाएगी, अंत तो क्या हुआ? उसी लड़के ने उस माँ को मार डाला, पिता को घर से निकाल दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कृपया आप लड़के को संस्कार दीजिए। लक्ष्मी की कमाने की तरकीब मत बताइए, उसे संस्कार दीजिए। अगर संस्कार होंगे तो लक्ष्मी, पैसा, धन ये तो इसी आ जाएगा। और संस्कार अगर विहीन होगा बालक तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये चीजें टिकने वाली नहीं है महाराज। इसमें एक कथा आती है, भक्तमाल पुस्तक के अंदर उस कथा को लिखा हुआ है। दो पति पत्नी थे, एक का नाम था राखा और एक का नाम था बाका। राका तो पति का नाम था और पत्नी का नाम था बाका। अब दोनों भगवान के सत्संग करते थे, पर किस भगवान की पूजा करते थे? विट्ठल भगवान की। इसकी करते थे? भगवान विट्ठल भगवान को बहुत पूजते थे वो। एक ही नियम था कि भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना।
और लक्ष्मी भी उसी घर में टिकती है जहां पर भगवान की पूजा होती महाराज। टिकती है कि नहीं है? सत्यनारायण की कथा तो आपने बहुत सुन रखी है, सुनी ना, कंठस्थ भी हो गई आप सबको सुनते सुनते। महाराज वो तो हमको पूरी याद है, हम खुद कर देते हो तो कथा इतनी याद हो गई हमको। तो महाराज कथा आपने सुनी, उसमें आपने कथा में देखा होगा जब तक ब्राह्मण देवता केवल पेट भरने में लगे थे कि मेरा पेट पालन हो जाए और मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाए, बस मेरा पेट भरना चाहिए और मेरे बच्चे का पेट भरण हो जाना चाहिए, तब तक ब्राह्मण देवता निर्धन थे। तब तक ब्राह्मण देवता निर्धन थे। जो भी लाते थे वो परिवार के अंदर खाने पीने में खर्च हो जाता था। परंतु जिस दिन से उन्होंने भगवान का सत्संग किया, भगवान की भक्ति की, भगवान की आराधना की, उस दिन से ब्राह्मण देवता के न्यारे वारे हुए थे कि नहीं हुए थे? ब्राह्मण देवता की झोपड़ी की जगह महल बनाता कि नहीं बना था? और पहले क्या था? निर्धन। लक्कड़हारा भी उसमें आता है। लक्कड़हारा जब तक लकड़ी बेचता था, बबूल की लकड़ी लाके, और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, तब तक उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हुई महाराज। इतना ही पैसा आता था कि अपने परिवार का पालन पोषण कर ले। परंतु लक्ष्मी की वृद्धि कब हुई? जब उसने ब्राह्मण देवता के संपर्क में आया और ब्राह्मण देवता से कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। कि महाराज मेरे घर पर भी पूजा करवा दो, मैं भी बहुत निर्धन हूँ। तो केवल संकल्प किया कि मैं भगवान की पूजा करूंगा सुबह उठकर, जो भी धन आएगा, जो भी मुद्रा आएगी, उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। क्या हुआ था फिर उसके बाद में? लकड़ी काई की लाया था महाराज? बम्बुल की। और बम्बुल की लकड़ी के अंदर चंदन की महक आने लग गई, ताकि सभी लकड़ियां बिक गई और अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। धन बढ़ता कब है? मेरे कहने का तात्पर्य यही कि लक्ष्मी कब बढ़ती है? जब आप सत्संग करते हो ना माताओं, पूजा करते हो ना, मंदिर जाते हो, भगवान का कीर्तन करते हो, भगवान शिव को जल चढ़ाते हो प्रसन्न करने के लिए, तब जाकर लक्ष्मी बढ़ती है। अपन पैसे सिर्फ कमाते रहे और भरते रहे तिजोरी, तो बढ़ने वाली नहीं, घटेगी वो। पर जब भगवान का सत्संग रूपी सत्संग वहां पर प्रवेश हो जाएगा घर के अंदर, तो अपने आप ही लक्ष्मी बढ़ने लग जाएगी। अब राका और बाका दोनों रास्ते में ऐसा ही नियम था कि पूजा करना, पाठ करना और विट्ठल भगवान की पूजा करना। प्रेम से विट्ठल भगवान की पूजा करते थे। अब करते करते क्या हुआ कि एक दिन दोनों पति पत्नी विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए निकले घर से। तो विट्ठल भगवान का एक भक्त था नामदेव। क्या नाम था उसका? नामदेव। उसने कहा कि भगवान, जो आपके भक्त हैं राका और बाका अत्यंत दुखी हैं, और जो भी पैसा आता है, कितना पैसा आता है? 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितने पैसे आते थे उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना और उसमें से 10% भगवान की भक्ति में खर्च करना। आप करते हो कि नहीं करते हो? अगर आपके घर में कोई समस्या है, कोई दुख है, किसी प्रकार का कष्ट है, तो शास्त्र ये कहता है कि 100 में से 10% आप खर्च करो भगवान की भक्ति में। गलत व्यसनों में खर्च करने की नहीं लिखा है, आप गलत व्यसनों में खर्च कर दो। भगवान की भक्ति में, भगवान की सत्संग में, भगवान की पूजा में अगर आप उस चीज को खर्च करोगे तो भगवान 1000 गुना आपको वापस लौटा देगा। क्यों? ये भाव होना चाहिए। नहीं तो जजमान को क्या आवश्यकता थी, हमारे चौहान परिवार वाले को, हमारे भैया को, जुजाल भाई को, कि भैया अभी तो हमने इस पितृ भागवत को करवाई है और अभी तुरंत थोड़े दिन बाद ही हम बड़ी भागवत करवा लें। क्या इच्छा थी? मैंने भी ना बोल दिया था, महाराज अभी नहीं करवाना, आराम से करेंगे। कहीं भगवान ठाकुर जी की इच्छा है, कान्हा जी की इच्छा है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं एक कथा करवाऊँ। मैंने कहा अगर मेरे से गुरु दीक्षा ले रखी है तो मैं गुरु की बात मानना पड़ेगी आपको महाराज, अभी नहीं कर सकते, अपन बाद में करेंगे। कि वो गुरु महाराज अगर कान्हा जी की इच्छा आप टाल सकते हो तो भले आगे बढ़ा दो। अरे मैंने कहा इनकी इच्छा तो मैं भी नहीं टालता हूँ,
कान्हा जी की इच्छा तो मैं भी नहीं टालता हूँ, अगर इनकी अनुमति है तो फिर अवश्य करेंगे। ये तो अभी थोड़े दिन पहले अपने कर्म किया था। तो ये भक्ति का प्रभाव है, ये भगवान कान्हा जी का प्रभाव है कि व्यक्ति को किस ढाल में ढालना। और जो भगवान कान्हा जी की प्रेम से भक्ति करता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती महाराज। कितना भी निर्धन हो उस व्यक्ति का बेड़ा पार भगवान अवश्य ही कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अब नामदेव ने कहा विठ्ठल भगवान से कि परमात्मा कृपा करके इन दोनों पति पत्नी को आप धन दे दो। तो विठ्ठल भगवान ने कहा कि मैं इनको धन देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं सर्वस्व वैकुंठ का सुख इनको लौटा दूं। वैकुंठ का जितना भी धन है ना सारा इन दोनों को दे दूं। परंतु इनका स्वभाव ही ऐसा है कि लेते नहीं है महाराज। नामदेव ने कहा कि भगवान झूठ बोल रहे आप। ऐसा हो कि अगर अपने पास कोई लक्ष्मी देना है ना अपन दे नहीं गए, पता है क्या ऐसा कोई कहते कि महाराज ये होना ना अपना रावण पड़ेगा तो ले नहीं आदमी कि मैं दे दूंगा नामदेव, परंतु वह नहीं देंगे। नामदेव ने कहा भगवान आप झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो। भक्त को अगर आप कुछ दोगे तो क्यों नहीं देगा वो, आप दो तो सही एक बार। अब वो दोनों जा रहे थे विठ्ठल भगवान दर्शन के लिए। काय के लिए? विठ्ठल भगवान दर्शन के लिए। अब दोनों रास्ते में चल रहे महाराज। अब चलते 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 क्या हुआ कि भगवान ने 2 सोने के सिक्के दिए और 2 सोने के सिक्के जहाँ चल रहे थे ना आगे रास्ते में रख दिए कि जैसे ही मेरा भक्त आएगा और सोना का सिक्का दिखेगा वो इसको उठा लेगा। अब जैसे राका आगे चल रहा था और उनकी पत्नी बाका पीछे चल रही थी, तो राका ने देखा 2 सोने के सिक्के आगे पड़े हैं। तो उसने विचार किया कि मेरे पत्नी के मन में ऐसा अगर भाव आ गया है कि अपन जा रहे भगवान के दर्शन करने के लिए और सोना मिलना भी खराब है और सोना घूमना भी खराब है। सोना मिल जाए ना तो उसका कभी मिल जाए, आपको महाराज ध्यान रखना, अगर सोना मिल जाए ना तो उसका आधा %, अगर 100% सोना है तो 50% आप मंदिर निर्माण में या भागवत जी करवा लीजिए या पूजा करवा लीजिए, पाठ करवा लीजिए। सारा सोना अगर आप रख लोगे ना तो फिर आपको पता है कि सोना मिलना भी खराब है और घूमना भी खराब है। अगर मिल गया तो उसका आधा % आप दान करो पूजा पाठ में। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि नारगढ़ वाले महाराज को आप लाके देना, आप पूजा करवा लेना, पाठ करवा लेना, भगवान का सत्संग करवा लेना। तब भगवान की असीम कृपा से वो सोना देखा राका ने, और जैसे ही सोने पे नजर पड़ी उसकी और उसने तुरंत नीचे बैठा हो कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अचानक देखने के कि सोना है और उसका भाव चेंज हो जाए। तो हम जा रहे तीर्थ के लिए, भगवान दर्शन के लिए, तो भगवान अगर विचार करेंगे कि देखो कैसा मेरा भक्त है, मेरा भक्त कैसा है कि सोना देखने के बाद में मेरे दर्शन को भूल गया और उस सोने को अवेरने लग गया, सोने को उठाकर जेब में रखने लगा। कैसा मेरा भक्त हो सकता है क्या? उसने सोचा कि भगवान अगर मैं जा रहा हूँ तो दर्शन का फल नहीं मिलेगा मेरे को। भगवान के वहां जाऊंगा तो भगवान कहे कि बेटा तू आ रहा था काय के लिए? कि मेरे दर्शन के लिए, विठ्ठल भगवान के दर्शन करूंगा। परंतु क्या हुआ, तो सोना देख के तेरा मन परिवर्तित हो गया कि सोना मिल गया, आप क्या करें मंदिर जाके? रास्ते में जा रहे हो, चलते चलते 100 रुपए मिल गए, आप क्या करते हो? इधर देखते हो कोई देख तो नहीं रहा, फिर उधर देखते हो कोई देख तो नहीं रहा, सब दूर देखा और 100 रुपए लिए और जेब में रख लेते हो। पर यूं ये ध्यान रखना, कोई नहीं देख रहा पर परमात्मा देख रहा है। अपन जो भी कर्म करते हैं ना, भगवान बिल्कुल आपके साथ है। अभी भी भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, हर जगह भगवान विद्यमान, कण कण में भगवान विद्यमान है। क्योंकि भगवान को समझना, कोई झूठा व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाता है। ये पृथ्वी में आप ये सब बेटे किसके अंदर है? सभी भगवान के पेट के अंदर अपन निवास कर रहे हैं महाराज। क्योंकि भगवान ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, परमात्मा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड के अंदर भगवान का स्वरूप मिला हुआ है। और जितने भी व्यक्ति की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई महाराज? नाभि के द्वारा हुई, नाभि के द्वारा। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम। ये महाराज लाइट गई थी, क्यों गई थी?
क्यों गई थी कि ये लोग कीर्तन कर रहे हैं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। मेरी बात सुनना, अगर आप कथा को ध्यान से नहीं श्रवण कर पा रहे हो, कथा को अपने अंदर उतार नहीं पा रहे हो, तो मेरा और आपका टाइम खराब मत करना, ये ध्यान रखना। और अगर आप सत्संग नहीं पा रहे, सत्संग में आने के बाद अपने हाथ से ताली नहीं बजा पा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन होगा कि सत्संग में गए और उसके बाद भी भगवान का कीर्तन नहीं किया। महाराज ये क्या लेने गए थे कि सत्संग में क्या किया कि कुछ नहीं, महाराज टाइम पास करने गया था। तो टाइम पास सत्संग की ऐसी चीजें कि टाइम पास करें। अच्छा, कितना समय आप पे टाइम पास कर लोगे आप? कितनी उम्र है आज की? 60 वर्ष पूर्व उम्र है। 60 वर्ष में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये टाइम पास करने की चीज नहीं है महाराज। क्या माता हूँ, ऐसे नहीं बस आप भजन चला, ये इधर बोलते भरत जी, आपको लगता है कि भरत जी से जो ज्यादा जोर से तो हम बोल रहे हैं, ये और धीरे बोल रहे हैं, क्योंकि आप ताली ऐसे बजाते हो, बिल्कुल हो जाते हो ताली में। मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज ज्यादा आ रही है, परंतु आप बोलते नहीं हो। आप क्या है कि वो गीत गा, एक बार क्या हो कि शादी हो रही थी, नहीं गीत गा रहे थे। अब किसी बहन को गीत याद नहीं है कि शादी में गीत कैसे गाते हैं, तो 2 बहनें गीत गा रही थी, उनके साथ में राग ऐसा राग मिला रहे हैं, राग से राग मिला के चल रहे हैं, परंतु गा नहीं रहे क्योंकि याद नहीं है। तो भगवान भक्तों के भगवान का भजन बिल्कुल सरल है, नाम लेना सरल है, परंतु मेरा ठाकुर जी भी, मेरा कान्हा जी भी उसी के जिह्वा पर अपना नाम आने देते हैं जो भगवान का भक्त हो। पापी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले पाता है क्या? हिरण्याक्ष को आगे कथा है कितनी बार कहा कि भगवान के पास में चला जाए, भगवान का नाम सुमिरन कर ले, किया है क्या उसने? क्योंकि भगवान पापी व्यक्ति को नाम नहीं लेने देते हैं। तो अपन सब तो धर्मात्मा है ना, तो प्रेम से संकीर्तन करें हमारे साथ में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो जो राका और बाका थे,
दोनों भगवान का कीर्तन करते हुए चल रहे थे, भगवान का सत्संग करते हुए चल रहे थे, विठ्ठल भगवान का। जय जय विठ्ठला श्रीनाथ विठ्ठला, ऐसे भगवान का प्रेम से सुमिरन करते हुए जा रहे थे। और जैसे ही भगवान नामदेव के कहने के बाद, भक्त के कहने के बाद भगवान ने सोने के सिक्के रख दिए। उसने सोचा कि ऐसा नहीं कि मेरा पत्नी का मन लालची हो जाए। होता है माताओं का माताओं का मन लालची हो जाता है सोना देख के, होता है ना। नहीं पतिदेव ये तो मेरे को चाहिए, ये तो लाना ही पड़ेगा, चाहे सोना कितना ही महंगा हो। कि नहीं ये तो मेरे को प्रसन्न आ गया, ये तो लेना ही पड़ेगा आपका। सोना देख के मतलब बिल्कुल मन आकर्षित हो जाता है कि चलो ये तो अपन ले ही नहीं। परंतु जैसे ही राका मिट्टी डाल रहा था सिक्के के ऊपर कि मेरी पत्नी नहीं देख ले और उसका मन लालच में आ जाए और मैं भगवान विठ्ठल के दर्शन नहीं कर पाऊं, तो उन्होंने क्या किया कि वो जैसे ही बंद कर रहे तो एक सिक्का बाहर रह गया और एक सिक्का दब गया मिट्टी के अंदर। और जैसे उन्होंने देखा, उनकी पत्नी ने, बाका ने देखते ही कहा कि स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? कि मैं कुछ नहीं कर रहे। एकदम हड़बड़ा गया राका कि ऐसा नहीं, मेरी पत्नी के देख मेरे को देख के सोना छिपा रहे हो आप। कभी कभी पति देव कहीं से कमा के लाए ने पैसे अलग रख दे, ने आपको पता चल जाएगा पति देव ने अलग से तिजोरी तैयार कर रखी है पैसों, फिर आपके मन में लालसा जगती है महाराज कि पतिदेव ऐसा क्या है जो आप अकेले अकेले अलग से रख रहे हो, हमको भी तो बता दो क्या रख रहे हो। जगती है ना माता, क्यों भैया जग जाती है ना लालसा। अगर पति कमा के लाए धन और आपको बताया नहीं और अलग से एक ड्रम ले और चाबी दे और उसके अंदर डाल दे, तो नीयत बदल जाती है व्यक्ति सोना देख करके। परंतु बाका ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि आप इस क्या है इसमें, ये सोना है, किस काम का है? मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं है महाराज। क्या कहा उसने? ये सोना इस मिट्टी के समान है। किस समान है? राका ने कहा कि क्यों, ये तो सोना है, ये तो मिट्टी से बहुमूल्य है। कि अगर मिट्टी से बहुमूल्य सोना है तो इस शरीर से बहुमूल्य सोना हो गया। मिट्टी से बहुमूल्य अगर सोना है तो अपने शरीर से बहुमूल्य सोना हो गया। तो जब बाका ने ये बात कही ना उसकी पत्नी ने, तो राका ने कहा कि ऐसा क्यों? कि जब अपन मरते हैं, अपनी मृत्यु हो जाती है स्वामी, और मरने के बाद जब भगवान की वहां ये आत्मा चली जाती है और ये नश्वर शरीर, जो अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1 अरब का शरीर है। एक किडनी की क्या कीमत है आपको पता है, आंखों की क्या कीमत है, लीवर की क्या कीमत है, हार्ट की क्या कीमत है। एक बार अगर भगवान की जो चीजें है ना एक भी खराब हो जाए अंदर, तो अपन जब जाते हैं ना ये चीजें मिलने वाली नहीं है। जब मिल भी जाए तो उसकी गारंटी नहीं, चाइना माल है, कभी भी बंद हो सकती है ना। तो उसने कहा कि जब ये आत्मा निकल जाती है स्वामी, और आत्मा निकलने के बाद इस शरीर को क्या करते हैं कि क्या करेंगे, लकड़ी लगा करके चिता बना करके इस शरीर को जला देते हैं। तो महाराज ये बताओ कि ये सोना कितने का है और ये शरीर कितने का है? उसकी पत्नी ज्ञान दे रही है कि शरीर कितने का है और सोना कितने का है। उसने कहा कि शरीर तो कीमती है, सोने से ज्यादा शरीर कीमती है आपका। कि जब अपना शरीर सोने से कीमती है तो इसको छुपाने से क्या फायदा, पड़ा रहने दो, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। अपने नहीं लेना तो अपन छुपाए क्यों? रास्ते में पड़ा है तो उसको पड़ा रहने दो। जब ये शरीर चलता है ना महाराज, तो इसी पंच तत्व मिट्टी में मिल जाता है। क्या कहा उसने? ये 1 करोड़ 1 अरब का शरीर जब ये जलता है ना माताओं भैया, तो ये सारा शरीर कहाँ मिलता है? उस मिट्टी के अंदर मिल जाता है। मिट्टी का तत्व मिट्टी में, जल का तत्व जल में, वायु का तत्व वायु में, और आकाश का तत्व आकाश में विलीन हो जाता है। यह बात सुनकर के राका के आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है मेरी पत्नी। जब आज की पत्नी होती तो क्या करती? वो अर्धांगिनी थी। क्या थी? अर्धांगिनी। तो अर्धांगिनी तो बात मानेगी महाराज, है ना। और पत्नी होती वो किसको कहते हैं? पत्नी जो पत्नी करे, अपनी मनमानी करे। क्या भैया?
जो पत्नी करे, अपनी मनमानी करे, उसको कहते हैं पत्नी। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करे। परंतु मां कौन थी? पत्नी थी क्या? वो थी अर्धांगिनी। तो उसको ज्ञान दिया गया, तो राका के आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ये सारी चीजें नश्वर हैं, कोई किसी काम की नहीं है। ये जीवन अगर मिला है महाराज, तो परमात्मा के भजन के लिए मिला है, भगवान की कीर्तन के लिए मिला है। मैं आपको यूं नहीं बोल रहा हूं कि आप पैसे मत कमाओ। पैसे कमाना अच्छी बात है, और जितना धन कमाओ उतना अच्छा है, परंतु उस धन की शुद्धि के लिए उसको सत्कर्म में लगाए। अगर आपने उस धन को सत्कर्म में लगाया ना, तो धन अपने आप बढ़ जाएगा, धन की वृद्धि होती रहेगी। आप कहोगे कि महाराज यार वो ऐसा फलाना ऐसा था, आज इतने आगे कैसे निकल गया है, इतना आगे कैसे चला गया। ये जलन भावना आप खत्म कर दो। पड़ोसी से जलता है तो दुनिया पीछे है महाराज। आप विचार करना, जो सिटी में रहते हैं ना लोग, उनके एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसी क्या कर रहा है वो उसकी जाने, वो उसकी जाने। और गांव में जलन भावना है, उसी कारण अपन व्यक्ति पीछे है। आपके मन में विचार आता है कि महाराज वो सिटी में रहते हैं लोग, छोटा छोटा काम करते, कोई ठेला चला रहा है, वो हमसे आगे, हमारे पास इतनी खेती है, उसके बाद में हम पीछे हैं। तो महाराज पीछे होने का कारण यही कि आपका माइंड, आपकी बुद्धि पड़ोसी के दुख से दुखी होकर आप दुखी रहते हो, उसके दुख के कारण दुखी। वो आगे कैसे निकल गया, वो मेरे से पीछे रहना था, आगे कहां से चला गया वो। ये भावना जिस दिन आपके मन में से निकल जाएगी, उस दिन समझ लेना अपने घर में, अपने परिवार में सतयुग आ गया। और जहां पर ऐसी भावना हो कि परिवार को नहीं चाहता है, जलन भावना है, वहां सोच लेना कलयुग बैठा है। कलयुग और सतयुग यही है, अलग से नहीं है महाराज। कलयुग भी यही है और सतयुग भी यही है। परंतु भैया जहां पर प्रेम हो वहां सतयुग है, और जहां पर घृणा हो वहां पर कलयुग है। तो जब वो गए भगवान नाम विठ्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए, विठ्ठल भगवान वहीं विराजे हुए थे, नामदेव भी वहीं पे बैठा हुआ था। नामदेव ने कहा भगवान आपने तो इतनी कीमती सोना रखा था, उसके बाद में भी आपके भक्त ने इसको नहीं लिया। तो जब वो वहां गए, उससे पूछा गया, राका से नामदेव ने पूछा कि क्यों आपको सोना मिला था? कि हाँ महाराज मिला था। कि क्या किया? कि मैं तो उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। कि अगर आप मिट्टी डाल रहे तो उसके बाद क्या हुआ? कि मेरी पत्नी ने कहा कि सोने और शरीर में कोई फर्क नहीं है, ये भी सोना भी मिट्टी और ये शरीर भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी में मिलेगा और ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अपने पास कितना भी सोना है कुछ भी, और अपनी मृत्यु हो जाए तो वो सोना अपन साथ में लेके जा सकते क्या? स्वर्ग में उस सोने को ले जा सकते क्या? इन कपड़े को ले जा सकते क्या? अच्छा आपका जन्म हुआ था तो इन कपड़ों को साथ में लेके आए थे क्या? नग्न आए थे और नग्न ही जाना पड़ता है। न तो कोई कपड़ा साथ ले जाता है, न कोई सोना साथ ले जाता है, न कोई चांदी साथ ले जाता है। तो जब ऐसा कहा गया, नामदेव ने कहा कि धन्य ऐसे भक्त जिनको सोने और शरीर में दो ही फर्क बरोबर है, कोई फर्क नहीं है, दोनों की कीमत एक ही है। तो कभी भी धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो कभी जीवन में अहंकार मत करना। क्योंकि आज का कथा चल रही अहंकार की, काय की चल रही? अहंकार की। तो अहंकार की कथा प्रारंभ होती है ना महाराज, तो सबसे पहले अब कथा आती है यहाँ पर जब भागवत जी प्रारंभ हुई। पहले आपने उसका महात्म्य सुना था, महात्म्य सुनने के बाद जब भागवत जी प्रारंभ हुई ना, तो सबसे पहले भगवान ने सृष्टि की रचना बताई कि सृष्टि कैसे है, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। बहुत बार लोग कहते हैं महाराज ये पृथ्वी तो हमने देखी है, सब कुछ अच्छा है, परंतु ये भगवान बीच बीच में हमको दुख क्यों देता है? ये भूकंप आ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पर हमारी फसल नष्ट हो जाती है। बताओ होता है ना ऐसा? नहीं होता? बार बार ऐसा होता है ना कभी कभी। तो आप प्रश्न चलता है क्या ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान इसलिए करते हैं जब भी दुख आए
तो विचार कर लेना कि मेरे सांवरिया सेठ आपको बुला रहे हैं कि भैया बहुत दिन हो गए, आज आप मेरे दरबार में। क्योंकि भगवान बुलाना जानते हैं। अगर आप लोग भक्ति छोड़ दो ना, भजन छोड़ दो, कीर्तन छोड़ दो, भगवान की तपस्या छोड़ दो, तो भगवान आपको ऐसे ही बुला लेंगे। कोई न कोई ऐसी चोट लगेगी जोर से सिर के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान भगवान है और हम हैं। कभी कभी पैसों में अंधा हो जाता है व्यक्ति, परंतु जब ऊपर वाले की पड़ती है ना, तो सब याद आ जाता है कि नहीं, भगवान तो भगवान ही है और हम मानव ही है। तो सबसे पहले भगवान ने सृष्टि की रचना बताई है। अब सृष्टि कैसी, पृथ्वी कैसी, आपको भी पता है, विज्ञान ने भी पढ़ रखा और अपने शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले जब भगवान सबसे बड़े हैं आदि नारायण, भागवत के अंदर उल्लेख है, भगवान आदि नारायण के द्वारा तीनों देवताओं की रचना हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की रचना किसने की है? आद्य नारायण भगवान ने, जो ओमकार है, जिनका कोई आर पार नहीं, अखंड है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के नाभि के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु भी उन्हीं के नाभि के अंदर है। तो सबसे पहले उन्होंने की थी भगवान विष्णु की रचना। और भगवान विष्णु से कहा गया था कि आप पृथ्वी मैया का निर्माण करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान परमात्मा, ये तो चारों तरफ जल भरा हुआ है, सप्तुर जल में लुप्त है, मैं पृथ्वी कहाँ रखूंगा, कहाँ टिकाऊंगा? तो उन्होंने कहा कहीं भी टिकाओ, पर आपको पृथ्वी की रचना करना है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेला क्या करूंगा, एक से भले दो। कुछ भी काम करे, बन पूजा करे, पाठ करे ना, एक व्यक्ति अकेला थक जाता है। तो मन में आता है चलो एक व्यक्ति क्या करेगा, एक से भले दो। और ये मौका है महाराज, पूजा में जिसके भी बैठना आप बैठ सकते हो आराम से, परिवार वाले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये मौका है, बार बार ऐसा मौका पूजा में बैठने का नहीं मिलता है। करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं, तब जाके मेरा सांवरिया सेठ पूजा में बिठाता है आपको, और पूजा में बैठने के योग्य आपको समझता है। तो जब भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। कहाँ से की? नाभि के द्वारा। एक कमल की उत्पत्ति हुई, और कमल के ऊपर एक छोटे से बालक की उत्पत्ति हुई। बालक की उत्पत्ति हो गई, तो बालक ने विचार किया कि मेरी उत्पत्ति तो हो गई, परंतु मेरी उत्पत्ति की किसने? क्योंकि उस समय एक ही मंत्र था महाराज, ओम। क्या था? ओम। उसके बाद में भगवान के अवतार हुए ना, तो मंत्र की संख्या बढ़ती गई, और सबसे पहला ही मंत्र है ओम, शास्त्र का यही महामंत्र है, ओम। तो जब ओम की रचना हुई, ओम के बाद भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो भगवान ब्रह्मा जब छोटे से बालक थे, तो ऐसे ही भगवान ब्रह्मा थे वो, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब आप लोग विचार करो कि मैंने भगवान का दर्शन भेजा, आप भगवान ब्रह्मा थी बड़ा हो, भगवान ब्रह्मा ने जो साधना करे, उन्नति साधना आपकी है गई नहीं है? नहीं महाराज, हमारी भी नहीं, तो आपकी क्या दिखेगा? तो भगवान ब्रह्मा ने जब साधना की, छोटे से बालक थे, तो भगवान ने फिर निर्देश नहीं दिया। आज तो अपने पास शास्त्र है, मंत्र है जाप करने के लिए, है ना? आज तो मंत्र भी है, श्री राम जय राम, राम जी का नाम ले सकते हो, कृष्ण जी का नाम ले सकते हो, भगवान कान्हा जी की साधना कर सकते हो। उस समय नाम नहीं था, उसके बाद में भी उन्होंने साधना करके भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ब्रह्मा ने क्या किया? उन्होंने, भगवान ने कहा कि अब इनको कैसे समझाओ, छोटा बालक है, तो इनकी बुद्धि के अनुसार इनको काम करने दो ब्रह्मा जी को। तो उन्होंने पानी पटका, फूल की पंखुड़ियों पे जैसे ही पानी गिरता है ना महाराज, कभी पत्ते पे, पत्रे पे पानी गिरता है, तो कौन सी आवाज निकलती? तप 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 तप, ऐसी आवाज आती है ना। तो ब्रह्मा जी बुद्धि के दाता थे, उन्होंने विचार किया कि मेरे को तपस्या करना पड़ेगी, तब जाके मेरे को आगे पता चलेगा कि मेरे को क्या करना है। जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक पता चलता है क्या कि जीवन क्या है। पढ़ाई करने के बाद ही जीवन का पता चलता है ना कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो जब वो तप की आवाज आई ना, तो उन्होंने कहा कि तपस्या करूं, मगर काय की करूं, मंत्र कौन सा है, क्या जाप करूं जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो। तो भगवान ने हवा चलाई मान, और हवा चलाने के बाद पंखुड़ियों के अंदर से ओम की आवाज निकली।
तो भगवान ने 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या की। कितने वर्षों तक? 1000 वर्ष तक। वो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? एक युग समाप्त होता है तो उनका एक दिन निकलता है। कितना? एक युग पूरा समाप्त हो जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। जैसे मेरे ब्रह्मा जी अनंत निराकार है। तो जिस प्रकार से तपस्या करने के बाद में भगवत प्राप्ति हुई, भगवान विष्णु के दर्शन हुए, भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करो, इसीलिए मैंने आपकी उत्पत्ति की है। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना तो मैं कर दूंगा महाराज, परंतु ये पृथ्वी है, पृथ्वी अगर ये गोल है, मैं इसकी रचना करूंगा तो ये समुद्र पाताल में जाकर गिर जाएगी। इसको उठाएगा कौन? इसका भार कौन उठाएगा? तो भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि आप रचना कर दीजिए, बाकी चीजें छोड़ दो। तो कथा आपसे कह रही है आप भगवान की भक्ति करो, साधना करो, बाकी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो होगा हरि इच्छा के द्वारा होगा। आप क्या करते हो? पकड़ के रखते हो, अरे मेरा खेत कहीं चला नहीं जाए, मेरा ट्रैक्टर कहीं का, उनको पकड़ के रख रहा है, मेरा बेटा ये निकल दे। पकड़ के रखते हो तभी तो वो छूट के जाता है। भगवान ने कहा कि तू क्यों चिंता करता है? किसकी चिंता करता है? चिंता से क्या हल निकल? चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। आप कितनी चिंता कर लोगे? बेटे की चिंता कर लोगे, उसकी चिंता कर लोगे, माता पिता सबकी चिंता कर लोगे, मगर होगा वही जो राम रचिला था। जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। नहीं तो एक पत्ता भी यहाँ पे पृथ्वी पे हिल नहीं सकता बिना उनकी अनुमति के। तो भगवान ने कहा कि चिंता कभी नहीं करना महाराज। जब भी ज्यादा अपने माताओं, जब भी चिंता हो ना अपने बेटे की, पुत्र की, बेटी की, तो चिंता नहीं करना, सत्संग करना। और बेटी को भी ऐसा योग्य बनाओ कि सत्संगी बने, बेटा को भी सत्संगी बनाओ। अगर सत्संगी रहेंगे ना महाराज तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। साधना एक ऐसी चीज है, क्योंकि अभी जो ये एग्जाम था बच्चों का, जिसमें टीचर की वैकेंसी निकली थी वर्ग ए और वर्ग बी, जिनका पहले हो गया था एग्जाम, लगभग 1 साल हो गया उसको। तो उस एग्जाम में नाहरगढ़ की 3 लड़कियां पास हुई, जो मेरे पास आए थे, गुरुजी मेरे को पास होना कुछ साधना बताओ। मैंने साधना लिखी, मैंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप साधना करिए, सांवरिया सेठ की इच्छा होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 लड़कियां और 5 लड़के यहाँ नाहरगढ़ के सिलेक्ट हुए अभी टीचर में। तो ये साधना का प्रभाव है, ये मेरा प्रभाव नहीं है। अपन पूजा करते हैं ना, पाठ करते हैं ना, तो भगवान उसका पूर्ण फल देते हैं, परंतु ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। हमारे शास्त्र में हर चीज का तोड़ है। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग कम है तो उसका भी तोड़ है। हर चीज का शास्त्र ने तोड़ निकाल रखा है। अब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना करूं। भगवान पृथ्वी मैया का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में आज भी 4 स्थान है। कितने हैं महाराज? 4 स्थान। 4 स्थानों में 3 स्थान पे अपने जल भरा हुआ है। आप लोग कहते हो ना, अरे महाराज पानी की बहुत कमी है हमारे, तो कुएं में भी पानी कम है। कहते हो ना कि कुएं में भी पानी कम है। महाराज जी पानी क्यों कम है? भगवान वरुण की साधना करिए। अगर पानी कम है तो भगवान वरुण की साधना करो, पानी आपसे अपने आप बढ़ जाएगा वरुण की साधना करने से। क्योंकि अपने यहाँ जो देवता हैं 36 कोटि देवता हैं। लोग कहते हैं 36 करोड़। 36 करोड़ नहीं है महाराज, 36 कोटि, जिनके भगवान नारायण ने अलग अलग काम सौंप रखा है कि भैया वायु भगवान आपका काम है सभी के घर तक ऑक्सीजन पहुंचाना। भगवान वरुण का काम है सभी जगह जल की पूर्ति करना। ये सब मेरे ठाकुर जी ने पहले से काम नियुक्त कर रखे हैं, अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब मेरे ठाकुर जी ने माताओं काम छोड़ रखे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों की रचना करी उन्होंने। क्या करी? 4 ऋषियों की उन्होंने रचना करी। और चारों ऋषि की रचना करने के बाद में उनसे कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करिए।
उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे पिता तुल्य हो और आपके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, तो आप हमारे पिता हो, परंतु आप हमको संसार के झंझट में क्यों छोड़ रहे हो? क्या कहा? ये संसार झंझट है, इसमें हमको मत छोड़िए, हम तो भगवान की भक्ति के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मैंने आपकी उत्पत्ति इसलिए करी कि संसार में पृथ्वी की रचना करो, जीवों की रचना करो, मनुष्यों की रचना करो, तो आप अनादर कर रहे हैं मेरे वाक्यों का, मेरे शब्दों का। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया महाराज। तो क्रोध आया तो भ्रकुटी चीर करके एक चिंगारी निकलती है और वहां भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति होती है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। अब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए ना, तो भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था कि इन चारों ऋषियों को मैं जलाकर नष्ट कर दूं, इन्होंने मेरे ब्रह्मा का अपमान किया है। तो जैसे ही तीसरी आंख खोलने वाले थे और नारायण भगवान उत्पन्न हो गए। नारायण ने कहा कि भगवान भोले, भगवान शिव आपका क्रोध शांत कर लीजिए। ये विधाता ने पहले ही लिखा है कि यहाँ इस व्यक्ति की उत्पत्ति होगी। ब्रह्मा जी का फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। नाग के द्वारा एक और की रचना हुई, किसकी? अग्नि भगवान की। मुख के द्वारा इंद्र की रचना हुई। इस प्रकार सारे जितने भी देवता है ना, ये सभी ब्रह्मा के बेटे हैं, ब्रह्मा के द्वारा इनकी रचना हुई। तो भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान नारायण आए, कहा कि इनकी रचना भी मैंने इसीलिए करी है कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चार ऋषि है ना, इनकी रचना इसलिए करी कि चारों वेदों का निर्माण यही करेंगे। हिंदू धर्म में कितने वेद है महाराज? 4 वेद हैं। तो चारों वेद की रचना करने के लिए मैंने इनकी रचना करी है। अब फिर आगे बढ़ा, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद में भगवान ने शेषनाग भगवान से प्रार्थना की। शेषनाग भगवान पधारे और अपने फणों के ऊपर इस पृथ्वी को उठा रखा है। अब आप लोग बोलते हो कि महाराज भूकंप क्यों आता है? आता है ना भूकंप। विज्ञान कुछ भी बोल देगा, मगर शास्त्र का उल्लेख अलग है। शास्त्र कहता है कि जब जब गाय प्रताड़ित होती है, पृथ्वी मैया प्रताड़ित होती है, ये सुंदर प्रकृति प्रताड़ित होती है, प्रकृति से अपन खिलवाड़ करते हैं, तब जाके घटनाएं होती हैं। पहले घटनाएं होती थी क्या? नहीं होती थी। पहले आयु कितनी होती थी आपकी? 100 वर्ष, 110 और 120, 130 वर्ष तक के व्यक्ति को मैंने देखा है, 130 तक की। आज आयु कितनी रह गई महाराज? क्यों माता, कितने आयु है आज? 60 और 70 तो बहुत कम जाते हैं व्यक्ति, 60 में ठाठ हो जाते हैं। ज्यादा आगे जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। आयु कम क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों ने, हमने, सरकार ने और वैज्ञानिक ने इस पृथ्वी से खिलवाड़ कर लिया। दुनिया भर की तरंगे आकाश में छोड़ दी। ये आज मोबाइल चल रहा है, कैसे चल रहा है? इसके कोई कनेक्टिव है क्या? तो कोई केबल आगे यहाँ लग रही है इसकी तरंगे कहाँ से मिल रही है? ऊपर आकाश में। चलो छोड़ा वहां तक तो ठीक है कि चलो लोगों के लिए सुविधा होगी। मान लो आप 2G छोड़ देते, 3G छोड़ देते, 4G तक आ गए थे, फिर तो आप रुक जाते महाराज। फिर भी मन नहीं धापा उनका कि प्रकृति में 4G से क्या हो रहा है। 5G लाया ना, 5G आया, तरंगे बढ़ी। अब आपके तो महाराज गर्मी बहुत लग रही है। अब गर्मी नहीं लगेगी, क्या लगेगी? अंतरिक्ष में तो अग्नि छोड़ रखी आपने, जितनी अग्नि है सब अंतरिक्ष के अंदर छोड़ दी। फिर कहते हो कि गर्मी लग रही है। अरे दादा, जो ओजोन परत है ना, वो तक नष्ट होने लग गई। और कलयुग का पतन ही ऐसे ही होगा, धीरे धीरे ओजोन परत नष्ट होगी और सूर्य भगवान की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आके गिरेगी और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये गर्मी बढ़ना, ये सब कारण अपने लोगों का है। पहले ओजोन परत में छेद नहीं था, विज्ञान खुद मान रहा है कि हम लोगों के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है। पर दादा अब तो रुक जाओ, गलती कर ली वहां तो ठीक, अब तो गलती मत करो। एक बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं, और गलती पे गलती करे उसको शैतान कहते हैं।
और गलतियां पे गलती करता रहे उसको राक्षस कहते हैं। इंसान हो तो एक गलती करे ना, उसको समझा दे कि भैया ये बात गलत है, माताओं ये आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है, तो आप समझ जाओगे। नहीं अगर आप फिर गलती कर रहे हो उसके बाद भी चलो शैतान का स्वरूप है, समझ जाएगा। नहीं फिर और गलतियां करती रहो तो फिर तो राक्षस और हम में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान की असीम कृपा से भगवान ने कहा है, आज जो कोरोना आया था, अपन राजा रानी तोता मैने की कहानी करके अगर मैं चला जाऊंगा, पर आपको ज्ञात होना चाहिए आज अपने को दुख आ रहा है, तो किस कारण आ रहा है, क्यों आ रहा है? कोविड आया था ना, अब आप बोलोगे भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज, कोरोना क्यों लाया भगवान? भगवान तो अच्छा करते हैं ना, तो भाई ये कोरोना क्यों आ गया हमारे पास में? अरे दादा कोरोना आप लाए, कोई भगवान नहीं लाया। कौन लाया? सांप को लाकर उसका परीक्षण कर रहे हैं, जहर की जांच कर रहे हैं, जहर कैसा है, इससे क्या होता है, साइंटिस्ट बनने चले नए नए। अब वो क्या है कि जब वो साइंटिस्ट बनने के चल में वो जहर जो वायु में फैल गया, वायु में फैला, चीन से निकला कोरोना और सारे देशों में आ गया, पर किसने? भगवान ने बनाया क्या उसको? बनाया किसने? इंसान ने बनाया ना। फिर अपन भगवान को दोष कैसे दें? फिर आप जो आज ये नीम का पौधा खड़ा है, ये ऑक्सीजन आप लोगों को और मेरे को दे रहा है। तुलसी मैया 24 घंटे ऑक्सीजन देती है अपने को। बहुत सारे वृक्ष थे, आप लोगों ने क्या किया? वृक्षों को काट दिया ना महाराज। खेत चाहिए मेरे को, दादा अगर आपने 3 बीघा में सोयाबीन पैदानी मेरी है तो एक अतो जाड़ो हेड़ा पे रोकना उगवा थका है, वड़े फाड़वा दी ज्यादा सोयाबीन नहीं जगह खड़े। अगर मेहनत करना तो उसे 3 बीघे में कर लो ना महाराज। अब आपने जितने वृक्ष थे सबको नष्ट कर दिए, पब्लिक ज्यादा हो गई, मानव ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन लेने वाले ज्यादा हैं, छोड़ने वाले कम हैं, वृक्षों का छेदन हो गया, वृक्ष खत्म हो गए। अब ऑक्सीजन मिले तो कहां से मिले महाराज? फिर ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, क्या करो? ये अपनी गलती अपन लोग भुगत रहे हैं। तो मेरी कथा के द्वारा माताओं से भैया बातें मत करना, ध्यान से सुनना। पति से कह करके कि पतिदेव अपने अपने खेत पर एक एक पीपल का वृक्ष बोइया, पीपल का, क्योंकि पीपल एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती पौधे से, पीपल से। बाकी जितने भी पौधे हैं ना, सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को नहीं देते, रात को बंद हो जाता है इनका काम। और पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन, तुलसी मैया 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। एक देशी गाय 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, तो आप कह दोगे महाराज ग्रहण क्या करती है, कहोगे ना? तो गाय का लिखा हुआ है भविष्य पुराण के अंदर, देशी गाय जो होती है ना, ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और गाय ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन वापस रिटर्न देना, ये गाय का कर्म है। तो आप कृपा करके, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, अगर इस कथा को सार्थक करना है और अपने जीवन में आपने इस कथा में से कुछ ग्रहण किया है, तो कृपया एक एक पीपल का वृक्ष आप अपने खेत पर अवश्य बो देना। अब प्रेम से 2 मिनट भगवान का सत्संग और उसके बाद अपन कथा में प्रवेश करेंगे। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी